पहाड़ी को, जो हरी भरी पहाड़ी थी जिस पर हरियाली थी, पेड़ पौधे लगे थे, उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब रुक करेंगे इंडिया सुपर 10 का। संसदीय छीने जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरी संसद की सदस्यता छीन ली गई, मेरा घर छीन लिया गया, मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई, लेकिन इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे जेल में डाल दें तो भी मैं सवाल पूछता रहूंगा। कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। पीएम मोदी जरूरी मुद्दों पर चुप हैं। उनकी सरकार के कामकाज से करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। बड़े मुद्दों पर जो भी जायज सवाल पूछा जाता है, प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी साध लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि असम में कहा कि मेरे जिगर के टुकड़ों, युवा भाइयों बहनों, मुझे आने में देर हुई, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। पहले नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। राहुल बाबा ने पूरे देश की यात्रा की, लेकिन त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। कर्नाटक चुनाव में फिल्म आरआरआर के ऑस्कर विनर गाने नाटू नाटू की धुन पर मोदी मोदी गाना बनाया गया है। इस वीडियो की शुरुआत चाय की दुकान से होती है और इसमें युवा नाटू नाटू के हुक स्टेप पर मोदी मोदी करते हुए डांस करते हैं। गाने में मोदी के कर्नाटक दौरे में ढोल बजाने के शॉट्स भी लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 5,676 नए मामले सामने आए। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 37,000 के पार हो गई है। देश में एक्टिव केसेस हैं 37,093। रेलवे की नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के सामने पेश हुए। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत आपराधिक धारा में एक नया केस दर्ज किया। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने दोनों राज्यों की सरकारों से कहा कि मनीष के खिलाफ दर्ज सभी 5 एफआईआर एक साथ क्लब की जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा मुरारी की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र, तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 अप्रैल तय की है। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत मामले में आरोपी समर सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने बुधवार तक पैसा सुरक्षित रख दिया है। श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने 2 तस्करों को दबोचा है। ये दोनों तस्कर कार समेत पकड़े गए हैं। सीमा पार पाकिस्तान से हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए ये लोग पहुंचे हुए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने श्रीनगर बनिहाल राष्ट्रीय राजमार्ग, बनिहाल काजीगुंड सुरंग, बनिहाल बाईपास राजमार्ग के रामबन बनिहाल खंड और अन्य कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने काजीगुंड बनिहाल सुरंग का निरीक्षण किया और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। सीएम शिवराज ने स्व सहायता समूह के संकुल संगठन की बहनों से संवाद किया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से आई महिलाएं शामिल हुई और इस दौरान सीएम ने ऐलान किया कि हर जिले में लाडली बहना सेना बनाई जाएगी, जो हर स्थिति से निपटने में सक्षम होगी। कैलाश विजयवर्गीय प्रभारी बनते ही 2 दिवसीय दौरे पर सतना पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले मां शारदा के दर्शन किए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नारायण त्रिपाठी हमारे अभिन्न मित्र हैं। वो क्या करते हैं ये तो भगवान जाने, या नारायण विंध्य प्रदेश बने या ना बने ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेता और सरकार जाने। जबलपुर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि भारत तो अखंड ही है, अब भारत माता का जयघोष होना चाहिए। हमने भौगोलिक स्थिति में अखंड भारत बना लिया है और देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों को भारत माता का जयघोष करना चाहिए। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे विधायक तरुण भनोट ने नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी बनाने को लेकर उन्हें बधाई दी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 में कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। कमलनाथ की सरकार ने
सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाई, लोगों के बिजली के बिल कम किए, किसानों का कर्ज माफ किया। ऐसी कई योजनाएं बनाई जिससे आम आदमी को राहत मिली। लेकिन 15 महीने बाद ही बीजेपी ने सौदेबाजी कर सरकार को गिरा दिया। ग्वालियर में मुरार जिला अस्पताल में एक्सरे फिल्म का स्टॉक खत्म होने पर कागज पर के एक्सरे का प्रिंटआउट निकाला जा रहा है। डॉक्टर भी गजब हैं, इलाज भी धड़ाधड़ कर रहे हैं। बीते 15 दिनों से यही चल रहा है और मांग के बाद भी एक्सरे फिल्म का नामो निशान नहीं है। अस्पताल प्रबंधन मामले पर चुप्पी साधे हुए। रीवा में जिला पंचायत के सदस्यों ने जिला सीईओ के व्यवहार से आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सामान्य सभा की बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी अपने इलाके की समस्या को लेकर सवाल पूछ रहे थे। इस पर आक्रोशित जिला पंचायत सीईओ सौरभ संजय वानखेड़े ने उन्हें ऊंची आवाज में बात न करने की हिदायत दे दी। इसके बावजूद जब जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि उनकी आवाज ही इस तरह की है तो वो क्या कर सकते हैं, तो सीईओ भड़क गए। उन्होंने कहा कि पत्र लिखकर तुम्हारी सदस्यता समाप्त करवा देंगे। इंदौर में मच्छरों के प्रकोप ने लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। मच्छरों से तंग आकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा पर मंगलवार को अनूठा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर महापौर हमारा मस्त है, जनता उससे त्रस्त है के नारे लगाए। पिछले कई दिनों से मच्छरों के कारण लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मच्छरदानी के साथ बुरहानपुर में अतिक्रमणकारियों पर एक्शन जारी है। करीब 60 घंटे से ज्यादा चले ऑपरेशन में 250 मकानों पर बुलडोजर चला। सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि मुक्त कराई जा चुकी है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। स्कूलों की मनमानी को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। पौदार इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल कलेक्टर ने एक ही दुकान से किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के दबाव को लेकर आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि कोई स्कूल दबाव नहीं डालेगा, लेकिन इसके बावजूद शिकायत मिली है। सीधी नगर वासियों के लिए खुशखबरी है। अब सीधी नगर पालिका का विस्तार किया जा रहा है। इसकी अधिसूचना प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। सीधी नगर पालिका से सटे 14 ग्राम पंचायतों के 23 गांवों को सीधी नगर पालिका में शामिल किया जा रहा है। ऐसे में अब सीधी नगर पालिका का क्षेत्रफल बड़ा होगा। और आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ सुपर 10। बिरनपुर मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मृतक युवक के परिवार के सदस्यों को नौकरी और 10 लाख की मदद देने का ऐलान कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद सीएम ने ये घोषणा की। इसके साथ ही कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, जो जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह में पेश होगी। बेमेतरा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और किसी तरह की अनहोनी नहीं हो, इसके मद्देनजर गांव में चौकसी बढ़ा दी गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए वज्र वाहन भी तैनात किया गया है। पानी के 2 टैंकर भी भेजे गए हैं। पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है। बेमेतरा की घटना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा कि बिरनपुर की घटना हृदय विदारक है। घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस घटना को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में शांति और सद्भाव बहाल करके रहेंगे। मृतक के परिजन को 1 करोड़ का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। बेमेतरा में मुस्लिम समाज के मुखिया शहीतर खान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें शांति से रहना है और कोई झगड़ा विवाद नहीं करना है। हम लोग सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। जगदलपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम के बाद ये शपथ ली है कि मुस्लिम और ईसाई समाज से कोई आर्थिक व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। शपथ के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुकमा में 12 साल में एक बार लगने वाले मेले का आयोजन किया गया। मेले में मंत्री कवासी लखमा और बस्तर के नेता शंकर सोढ़ी पहुंचे और इस दौरान मंत्री कवासी लखमा ने मेले में देवी की पूजा अर्चना की, खुशहाली के लिए प्रार्थना की और मेले में कवासी लखमा ने देव धारण कर कोड़े भी बरसाए। साथ ही उन्होंने पारंपरिक गीतों पर डांस किया। धमतरी में विपक्ष के हंगामे के बीच महापौर ने निगम का बजट पेश करने से इनकार कर दिया। महापौर हंगामे के बाद नाराज होकर बजट की कॉपी लेकर सभा हॉल से बाहर चले गए। इसके बाद बजट सभा समाप्त हो गई। अब 17 अप्रैल को बजट पेश किया जाएगा। महापौर के सदन से बाहर जाने से नाराज विपक्ष सदन के अंदर जमीन पर बैठकर विरोध करता नजर आया। जगदलपुर के लालबाग मैदान में भूपेश बघेल सरकार ने 13 अप्रैल को सरकार का भरोसा कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। साथ ही प्रदेश के सभी विधायकों के अलावा उड़ीसा, तेलंगाना की कांग्रेसी नेता भी शामिल होंगे, जिसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं।
छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग में संयोजकों की नियुक्ति हुई है। युवा कांग्रेस मीडिया विभाग में 3 प्रदेश संयोजक नियुक्त किए गए। वर्तमान युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव आशीष द्विवेदी, आशीष यादव और तुषार गुहा को इसमें शामिल किया गया। सुकमा के तत्कालीन कलेक्टर के अपहरण के मामले में एनआईए कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त हेमला भीमा और आकाश को बरी कर दिया है। भीमा पर सुकमा के तत्कालीन कलेक्टर के अपहरण का आरोप था। तत्कालीन कलेक्टर मेनन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था और 21 अप्रैल 2012 में मेनन का अपहरण हुआ था। उसके सुरक्षा में लगे दोनों सुरक्षाकर्मियों की भी हत्या कर दी गई थी। कांकेर के भानु प्रतापपुर के प्राथमिक स्कूल में लापरवाही का मामला सामने आया है। मध्याह्न भोजन के दौरान एक 5 साल की छात्रा गर्म दाल में गिर गई। छात्रा गर्म दाल से भरे पतीले में गिरने की वजह से झुलस गई। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई है। और अब देखिए इंटरनेशनल सुपर 10। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की जासूसी हो रही है। यह काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। इसका खुलासा पेंटागन के लीक हुए क्लासिफाइड वॉर डॉक्यूमेंट्स में हुआ है। जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग से पाकिस्तान बौखला गया है। उसने इसे कश्मीर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कश्मीर मुद्दे का हल यूएन चार्टर के हिसाब से होना चाहिए और जब तक ये नहीं होगा तब तक पाकिस्तान विरोध करता रहेगा। म्यांमार की सेना के हवाई हमलों में मंगलवार को 53 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 15 महिलाएं और कई बच्चे शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने योव गैलेंट को फिर डिफेंस मिनिस्टर बना दिया है और 1 महीने पहले योव को इसलिए बर्खास्त किया गया था क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के जुडिशियल रिफॉर्म्स का विरोध किया था। रूस का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी मंगलवार को 16 साल के बाद फट गया। शिवेल्चू नाम के इस ज्वालामुखी के फटने से धुएं का गुबार उठा 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। इससे रूस के कामाचा पेनिनसुला में काफी समय तक एयर ट्रैफिक बंद रखना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी के फटने से उड़ी राख पश्चिम में 400 किलोमीटर और दक्षिण में 270 किलोमीटर तक फैल गई है। ग्रीस और माल्टा के बीच एक प्रवासियों का जहाज भटक गया है। इसमें 400 लोग मौजूद थे जिनकी जान को खतरा बना हुआ है। समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाले अलार्म फोन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया तो उनकी जान जा सकती है। ब्रिटेन में 6 मई को किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला की ताजपोशी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चार्ल्स और कैमिला बर्किंघम पैलेस से काले रंग के डायमंड जुबली स्टेट कोच रथ में बैठकर वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचेंगे। हालांकि इस दौरान उनका काफिला पिछली बार की तुलना में छोटा रास्ता अपनाएगा। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये राय ऐसे लोगों ने बनाई है जो भारत आए ही नहीं है। अगर भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा होती तो क्या उनकी आबादी इतनी बढ़ती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत लगातार बदतर होती जा रही है। वो हर दिन घटते जा रहे हैं। उन पर छोटे छोटे आरोप लगाए जाते हैं और इसमें उनकी मौत की सजा दी जाती है। ताइवान के पास चीन की मिलिट्री ड्रिल खत्म होने के अगले ही दिन मंगलवार को अमेरिका और फिलीपींस ने अपना अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में साउथ चाइना सी में डूबे एक जहाज पर लाइव फायरिंग की एक्सरसाइज भी की जानी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने तोशाखाना केस में सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी है। दरअसल पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मामले में जल्द सुनवाई करने के लिए अर्जी लगाई थी। और अब बॉलीवुड सुपर 10। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती जल्द ही रोडी सीजन 19 के साथ टीवी स्क्रीन पर कमबैक करने वाली हैं। रिया प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी के साथ गैंग लीड करेंगी। चैनल ने शो का प्रोमो रिलीज कर दिया है। इस प्रोमो वीडियो में ब्लैक आउटफिट में रिया बिल्कुल नए अवतार में नजर आ रही है। जल्द ही रोडी सीजन 19 से रिया चक्रवर्ती टीवी पर कमबैक करेंगी। 10 मार्च को रिया ने पोस्ट कर ये जानकारी दी है। शो के प्रोमो वीडियो में रिया कह रही है कि आपको क्या लगा, मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं डर जाऊंगी, अब डरने की बारी किसी और की है। इस पर सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने बिना किसी का नाम लिए आपत्तिजनक ट्वीट किया और बाद में उसे डिलीट कर दिया।
वेकअप से एक्ट्रेस कोकड़ा सेन शर्मा ने हाल ही में जया बच्चन की तारीफ की। उन्होंने बताया कि उनको जया का एटीट्यूड बहुत पसंद है। जया जब भी किसी पैपराजी को डांटती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी धोनी ने उनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म LGM का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया है। जनवरी में धोनी और साक्षी ने बताया कि वो जल्द ही अपने होम बैनर धोनी एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं। प्रोडक्शन के अंडर बनी पहली फिल्म का टाइटल LGM है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसका एक वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में शिल्पा स्टाइलिश लुक में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस के साथ उनके पति राज कुंद्रा भी नजर आए। अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा इन दिनों अपने दोस्तों के साथ राजस्थान के सूर्यगढ़ किले में वेकेशन मना रही है। रिपोर्ट की माने तो न्यासा दोस्तों के साथ अपना प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंची है। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे एक रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्म है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक मां अपने बच्चों को वापस पाने के लिए एक देश के लीगल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ जाती है। अब इस फिल्म को देखने के बाद आलिया भट्ट का रिएक्शन सामने आया है। फिल्म देखने के बाद आलिया भट्ट ने लिखा है कि एक नई मां के रूप में इस फिल्म की कहानी को मैं बहुत पसंद करें। सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि उन्हें 2 मार्च को हार्ट अटैक आया था। इस वक्त सुष्मिता जयपुर में आर्या 3 की शूटिंग कर रही हैं। हालिया इंटरव्यू में सुष्मिता सेन के को स्टार विकास कुमार ने बताया कि जब यह हादसा हुआ तो सुष्मिता ने इस बारे में सेट पर भी किसी को जानकारी नहीं दी। 68 साल की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में उन्हें फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के मुंबई स्थित घर पर देखा गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस दौरान वो 90 के दशक के अपने आइकॉनिक जिप्सी हेड रैप लुक में नजर आई। हाल ही में मलाइका अरोड़ा फिल्ममेकर रितेश सिधवानी और उनकी पत्नी के साथ नजर आई। यहां फिल्ममेकर रितेश सिधवानी ने गलती से बीवी की जगह मलाइका का हाथ पकड़ दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। और आइए अब देखते हैं स्पोर्ट्स सुपर चैन। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर IPL 2023 में अपनी पहली जीत हासिल की। वहीं दिल्ली को लगातार चौथे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जहां दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए। इनके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम ने रोमांचक मैच में 4 विकेट मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने IPL में 808 दिन बाद 50 लगाई। उन्होंने आखिरी बार 23 अप्रैल 2021 को पंजाब किंग्स के खिलाफ 52 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली और उस पारी के बाद रोहित ने 25 पारियां खेली, लेकिन एक में भी 50 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। भोपाल में जोन 11 के SHO पर भड़के विश्वास सारंग क्षेत्र में गंदगी देख मंत्री ने लगाई फटकार, अफसर पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी बनाने PC शर्मा का बयान, कहा पुराने लोगों को बीजेपी में नहीं मिल रहा महत्व, लोग नया रास्ता तो ढूंढेंगे। उज्जैन में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने प्रशासन को सुनाई खरी खरी महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी, कहा दूर से आते हैं लोग, दर्शन ठीक से करने दें तो बेहतर। धार में ट्रक ने 4 लोगों को कुचला, चारों की मौके पर मौत। गेहूं बीनने